छत्तीसगढ़ का पहला मां मतंगी दिव्य धाम जो कि जीमान गांव में स्थित है, जो अद्भुत शक्ति का केंद्र है, जहां आने मात्र से भक्तों की सभी समस्या का समाधान हो जाता है। ये एक ऐसा धाम है जहां के पीठाधीश्वर श्री श्री 108 प्रेमा साईं जी महाराज को अलौकिक दिव्य शक्ति प्राप्त है, जो कि धाम में पहुंचे सभी लोगों से बड़े ही विनम्रता और प्रेम से मिलते हैं। इस धाम की सबसे चमत्कारी बात पीठाधीश्वर श्री 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 108 प्रेमा साईं जी महाराज बिना बताए व्यक्ति का पर्चा बता देते हैं। सबसे खास बात, महाराज जी बस समस्या ही नहीं बताते बल्कि समाधान भी बताते हैं। इस धाम में विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी भक्तों का जमावड़ा देखने को मिलता है। इस धाम में असाध्य रोग अस्थमा का भी निःशुल्क इलाज होता है, वो भी महज 3 दिन 3 खुराक और अस्थमा जीवन भर के लिए खत्म। मां मतंगी धाम जो कि कुरुद में है, रायपुर से 40 किलोमीटर की दूरी में है। आपको बता दें यहाँ पे बगलामुखी महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जो 27, 28, 29 तारीख को होने जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर दिव्य चमत्कार लगता है, साथ में लोगों की यहाँ पे परिचय खुलती है। आपको दिखाएं, लोग जो पहली बार आते हैं आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे घंटी नरियल बांधकर पहली अपनी मन्नत को यहाँ पर लोग आगे बांध देते हैं। साथ में आइए मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ सामने से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हर जगह देखेंगे, हर जगह मंदिर के आसपास आपकी जहाँ भी नज़र जाएगी वहाँ पर घंटी और नरियल यहाँ पे बांधा गया। साथ में पार्किंग स्थल तक ये देखिए हमारे सामने जो यहाँ पे है पार्किंग स्थल है। पार्किंग स्थल में भी यहाँ पे लोग नारियल को बांध के अपनी मन्नत को लेके यहाँ पे लोग मां मतंगई धाम में यहाँ पे लोग बांधते हैं। यहाँ पे मान्यता है कि लाल कपड़े में बांधकर अपनी मन्नत को लोग यहाँ पे लेकर आते हैं। आइए हम चलते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पर यज्ञ होने जा रहा है। 11,000 किलो मिर्ची, 11,000 किलो मिर्ची का यहाँ पे हवन होगा। यहाँ पे मिर्चियाँ आ चुकी है, आपको दिखाऊं, ये हमारे पीछे यहाँ पे कम से कम 100-200 किलो यहाँ पे मिर्ची है। साथ में जो हमारे पीछे 5,000 किलो मिर्चियाँ और आ चुकी है। टोटल यहाँ पर 11,000 मिर्ची का यहाँ पे महायज्ञ होने जा रहा है। आपको बता दें, जो ये बगलामुखी महायज्ञ है, इसको महाज्ञानी रावण ने खुद इस यज्ञ का हवन किया था। बताया जा रहा है शत्रु का विनाश और विजय प्राप्ति के लिए रावण ने खुद मां मतंगी बगलामुखी का यहाँ पे बगलामुखी यज्ञ किया था। साथ में जब श्री राम ने इस चीज़ को, उनको बात को पता चला, तो उन्होंने भी मां बगलामुखी का यज्ञ किया था। साथ में पांडवों ने भी महायज्ञ इसी प्रकार बगलामुखी यज्ञ किए थे। जी हमारे साथ यहाँ पे महाराज हैं, हम महाराज से जानेंगे कि ये यज्ञ के बारे में, कि यज्ञ किस प्रकार का यज्ञ होगा, इसकी कितनी शक्ति है, यह यज्ञ क्यों किया जाता है, ये कब किया जाता है। जी महाराज देखिए, यज्ञ के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि रावण ने भी किया था अपनी विजय प्राप्ति के लिए, पांडवों ने भी किया था, और ये माँ बगलामुखी महायज्ञ है। इसमें आपका मिर्ची का और पीली सरसों और सरसों के तेल का हवन होता है। और यहाँ पे 11,000 केजी मिर्ची का हवन होने जा रहा है। और जिनके जो शत्रु हैं, जो प्रत्यक्ष हैं अप्रत्यक्ष हैं, उनके नाश के लिए, जो आपके प्रति आपके शत्रु हैं, जो आपके प्रति मन में गलत धारणा करते हैं, आपके बारे में गलत बोलते हैं, उनके पतन के लिए ये यज्ञ किया जाता है, शत्रु पे विजय प्राप्ति के लिए। तो हमारे आश्रम में त्रिकालदर्शी मां मतंगी दिव्य धाम में ये आयोजित है। 27, 28, 29 जनवरी को ये होने जा रहा है। महाराज यहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ पे बताया जाता है कि पर्ची भी यहाँ पे खुलता है। साथ में जो अपनी बड़ी समस्या को लेकर भी लोग यहाँ 2 दिन पहले से यहाँ पे आके बैठ चुके हैं। आपके भारत के प्रति हर राज्य से लोग आते हैं, और भारत के बाहर से अदर भी कंट्रीज लोग आते हैं, जैसे जापान से, फ्रांस से, और भी कई सारे देशों से लोग आते हैं। और आपके भारत से हर राज्य से, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, राजस्थान से,
हरियाणा से, पंजाब से, केरल से, गोवा से, मुंबई से, तमाम जगहों से लोग आते हैं और यहाँ पे उनकी पर्ची भी बनती है। गुरुदेव भगवान के द्वारा उनकी पर्ची बनती है और उनके भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों बताया जाता है यहाँ पे, और उसका समाधान कैसे वो भी बताया जाता है। महाराज यहाँ पे अभी बात करें तो बहुत सारियाँ यहाँ पे घंटी बंधी हुई है, साथ में यहाँ पे कपड़े पर नारियल बंधे हुए हैं, देखा जा रहा है तो काफ़ी संख्या में यहाँ पे लाखों में, साथ में पार्किंग में भी लोग, यहाँ पार्किंग तक भी जहाँ तक नज़र जा रही है तो पूरा यहाँ पे नारियल ही और घंटी ही सिर्फ दिखाई दे रहा है। इसकी क्या मान्यता है, इसकी क्या शक्ति है? देखिए, ये जो लाल कपड़े में आप नारियल देख रहे हैं, ये मनोकामना के लिए नारियल है। ये जो लाल कपड़े में नारियल आप देख रहे हैं हर जगह, ये मनोकामना के लिए है। बाकी जो और जैसे सफ़ेद हैं, पीले हैं, काले हैं, ये जैसे कोई व्यक्ति जिनके ग्रह गोचर खराब होते हैं, हमारे जब हम लोग जन्म कुंडली बनाते हैं तो उसमें देखा जाता है किस व्यक्ति का कौन सा ग्रह खराब है, तो आप उसके निमित्त भी आप यहाँ पे अपनी मनोकामना करके उस ग्रह का, उस कलर का नारियल बांधते हैं उस कपड़े में, तो आराम मिलता है। बाकी जैसे आप देख रहे घंटियाँ हैं, तो ये घंटियाँ जैसे जो व्यक्ति यहाँ पे आते हैं तो उनके अगर घर में कोई निगेटिव शक्ति है या ऐसा कुछ जो उन्हें परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, काफ़ी टाइम से वो परेशान है, तो उनको गुरुजी इस घंटी में अभिमंत्रित करके रख देते हैं। और जितनी घंटियाँ आपको दिख रही हैं, हर घंटी में इसमें भूत बंधे हुए हैं और ये जितने बजते हैं उतने वो प्रताड़ित होते हैं जी, तो इसके लिए घंटी बंधी गई है। बाकी आप तमाम देखेंगे हर अलग अलग जगह पे कई घंटियाँ बंधी, हज़ारों की संख्या में घंटियाँ हैं जी। मां मातंगी दिव्य धाम में इस बार सबसे बड़ा यज्ञ होने जा रहा है जो 27, 28, 29 जनवरी तक चलेगा। इस दिव्य धाम में 11,000 किलो मिर्ची का यज्ञ होगा। इस दिव्य शक्ति की बात करें तो यहाँ जब मिर्ची हवन होता है उस वक्त इसका झाड़ ना आँख में लगेगा ना गले में। आपको बता दें कि बगलामुखी यज्ञ महायज्ञनी रावण ने शत्रु का विनाश और विजय प्राप्ति के लिए महायज्ञ किया था। उसके बाद श्री राम और पांडवों ने भी ये यज्ञ की आहुति दी थी। मैं राजस्थान से आया, जालोर डिस्ट्रिक्ट। मेरा गांव बादरा जोड़े है। मेरी जहाँ थे राव जी। मैं 2016 से जुड़ी हूँ। मेरे ऑनलाइन से कराया था, उड़ीसा वापसी था। यदि मैं ऑनलाइन काट कराया था, जब से मैंने 12 वानी रात मળી से मैं आया साल भर हुई उठे, 1 साल हुआ। मैं छठी पेशी है हमारे जो अण में, छठी पेशी में हमारे बहुत गुण वो है। लक्ष्मी रो हमारे खुलो है, जो संबंध होता था संबंध हो गया है। बहुत हमारे जो सभी भाई लोगों ने, माता बहनों ने, सब ने कहता हूँ कि सब लोग आप जो दरबार में आओ, सत्संग करो, जो आपने नेम धर्म से आलना है। राजस्थान से आप पहुँचे हुए हैं माँ मतंगई धाम, कितना दिव्य शक्ति है, क्या बागेश्वर का दूसरा रूप माँ मतंगई धाम। अभी किसी की तुलना तो हम नहीं कर सकते, लेकिन माँ मातंगी का दिव्य धाम बहुत अच्छा धाम है। यहाँ गुरुजी भी बहुत अच्छे हैं और हर किसी के आने वाले की समस्या का समाधान होता है। यहाँ पर बोला जा रहा है 11,000 किलो मिर्ची का हवन किया जाएगा जी, क्या पूरी जानकारी है, क्या सुनने में मिल रहा है? हाँ, गुरुजी ने बताया है 11,000 किलो मिर्ची का ये हवन हो रहा है। ये 27, 28 और 29 तारीख को, जिसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित होंगे। अच्छा बगलामुखी का हवन होगा। यहाँ पे बगलामुखी का हवन होगा। हमारे साथ कुछ यहाँ पे माताएं बहनें भी हैं जो यहाँ पे पहुँची हुई हैं। आप लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं दिव्य शक्ति दरबार में, यहाँ पे बगलामुखी के यहाँ पे हवन होने जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ जी 27, 28, 29 तारीख में यहाँ पर माँ बगलामुखी का एक बहुत बड़ा हवन होने जा रहा है, जिसमें सभी लोग शामिल होंगे और बहुत ही बड़ा हवन है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें उस हवन का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। कितना दिन पहले आप लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं? यहाँ पे इंतज़ार आप लोग का है कि भाई साहब यहाँ 3-4 दिन हो गए हम लोगों के यहाँ आए। हम लोग पेशी में आए हैं। हम लोगों को यहाँ से बहुत आराम मिला है, बहुत जगह हम लोगों ने घूमे। क्या दिक्कत थी आप लोगों को? तो आज के समय में तंत्र बाधा बहुत परेशान कर रही है। जिसको ये तंत्र बाधा परेशान करती है वही व्यक्ति ये समस्या का समझ सकता है, हर कोई नहीं समझता। मातंगी धाम में हर समस्या का समाधान हमारे गुरुदेव महाराज कर रहे हैं और यहाँ विशाल हाँ बंगलामुखी हवन का विशाल आयोजन किया गया है
उसमें बहुत लोगों को गुरुदेव महाराज ने आपको क्या दिक्कत है? आप भी यहाँ पे पहुँचे हुए अपनी परेशानी को लेकर। हाँ, मेरे को प्रेत बाधा थी। जब मेरा पर्चा बना था तो मेरे को कुछ पता नहीं था। जब गुरुजी ने मेरा पर्चा बनाया तो उसमें जो बस मेरे को पता थी बातें, वो गुरुजी ने सब पर्चे में पहले ही लिखी हुई थी। मेरे पूछने से पहले ही गुरुजी ने वो सब, मतलब गुरुजी के दिव्य शक्ति है जो आपके मन की बात गुरुजी आपके पर्चे में लिख के दे देते। हाँ बिल्कुल, वो जो बात हमारे मन में चल रही होती है वो गुरुजी पहले ही पर्चे में लिख देते हैं। हाँ, तो और क्या कहते हैं, जो हम सोचा भी नहीं होता वो सब हमारे पर्चे में लिखा होता है, खाली वो हमें ही पता होता है। और पर्चे में और जो मुझे दिक्कत थी वो मुझे गुरुजी ने बताई और मुझे उसका निवारण भी किया गुरुजी ने। ये थे लोग जो हर राज्यों से पहुंच रहे हैं, साथ में छत्तीसगढ़ से भी, दूर दूर जिले से भी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। कोरबा वासी, मैं भी हूँ कोरबा से। फिलहाल हमारे साथ एक हमारे साथी भी हैं जो कोरबा से पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पे दिव्य दरबार में आप पहुंचे हैं, आपकी क्या पर्ची निकलने वाली यहाँ पे? जी, मेरा तो सबसे पहले जय माँ मातंगी, जय माँ बंगलम की, जय माँ सिरमस्ता। गुरु प्रेमा साईं महाराज के चरणों में वंदन। मेरा तो पर्चा बन चुका है। जो मेरे मन में जो था वो गुरुजी ने पर्चे में पहले से लिख दिए। अभी मैं पेशी पर हूँ, पेशी में आया हूँ और गुरुजी के बारे में जितना बोलें उतना कम है। गुरुजी सबकी बातों को मान, और जितने भी यहाँ पास आ रहे हैं समस्या लेकर सभी का समाधान कर रहे हैं गुरुजी। और अभी तो हाल ही में गुरुजी, कब यहाँ पे पहुँचे, कितने दिन से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और कितना इंतजार आपको करना? मैं तो एक्चुअली कल ही आया हूँ, 24 तारीख को आया हूँ। और अभी तो यज्ञ होने वाला है यहाँ पास, बहुत बड़ा माँ बंगलामुखी का, उसमें सम्मिलित होना है। गुरुजी के दिशा निर्देश पर यहाँ पास काम करना है। अभी ये सब पहुँचे हुए अपनी समस्या को लेकर, ये अपनी अर्जी यहाँ पे लगाने के लिए पहले से ही पहुँच चुके हैं। पर माँ बगलामुखी यहाँ पे यज्ञ जो होने वाला है उसका भी इंतज़ार है, उसका भी ये लोग यहाँ पर लाभ लेने के लिए पहुँचे हैं। फिलहाल 27, 28, 29 जो 3 दिन का डेट है, इसमें महायज्ञ जो होने जा रहा है माँ मतंगई धाम में। जी, आप समस्त भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं और इसका ज़रूर लाभ ले सकते हैं। ये थे मतंगई माता धाम में, जहाँ पर छत्तीसगढ़ में यानी राजस्थान, गुजरात, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश सभी जगह से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा चमत्कार है माँ मतंगई धाम में कि लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं, अपनी मन्नत को यहाँ से पूरा कराते हैं। साथ में जो पहला बार यहाँ पे आता है तो नरियर और घंटी लेकर ज़रूर आता है यहाँ पर माँ मतंगई धाम में, उसको लटका के रखते हैं और अपनी मन्नत को यहाँ पे मांगते हैं। कुछ हमारे साथ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं बिहार से हूँ सर। क्या अपनी मांगे लेकर आए हैं माता मतंगई पास? क्या आपके पास दिक्कत है, किस लिए आप आए? जी, मेरा स्वास्थ्य खराब रहता था और बहुत सारा चीज़ है जो कि यहाँ गुरुदेव के द्वारा पर्ची पर स्वतः लिख देते हैं पहले, ठीक ना। और जो भी कष्ट है उसका बिल्कुल माँ का सच्चा दरबार है। जो नहीं आया आ कर के एक बार अपना जो है कि नहीं देख ले और इसको आजमा ले। माँ के यहाँ चमत्कार नहीं, उनका कृपा है, ठीक है। और कृपा उनकी बरसती है यहाँ पे माँ मतंगी दिव्य धाम में। और मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ मतलब किसी के लिए कोई ये नहीं करना है। प्रेमा साई जी महाराज, पूज्य गुरुदेव प्रेमानंद साई जी महाराज के सानिध्य में उनका यहाँ नियम चलता है और बिल्कुल नियम से जो भी पेशी लगाया, जो भी अपनी अर्जी लगाई माँ के दरबार में, सारा कुछ बिल्कुल एकदम। देखिए, मेरा भी स्वास्थ्य खराब रहता था, आज मैं बिल्कुल फिट हूँ। माँ के कृपा से बहुत आराम मिला है यहाँ पे। मैं ही नहीं, बहुत दुखियारा आते हैं। प्रेमानंद साईं जी महाराज, पूज्य गुरुदेव। यहाँ पे जो पूज्य गुरुदेव है प्रेमा साई नंद जी यहाँ पे रहते हैं, लोगों का पर्ची निकालते हैं। आज तक तो आपने बागेश्वर की पर्ची सुना होगा, पर यहाँ पर प्रेमा साई महाराज का भी यहाँ पे पर्ची खुलता है। आइए आपको और भी दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे उनका हवन कुंड बन गया है, यहाँ पे उसकी भी तैयारी चल रही है। आपको ये दिखाना चाहूँगा कि हमारे पीछे जो पिछले बार की भांति इस बार भी वही जगह में पिछले बार भी हमने कवरेज किया था, पर इस बार भी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, जो कि 27 से
27 से 30 तारीख से चलेगा, मतलब 3 दिन का यहाँ पे आयोजन रखा गया है। यहाँ पे हमारे साथ अंकल जी, आप भी यहाँ पे पहुँचे हुए माँ मतंगई धाम जी। तो यहाँ पे अपनी पर्ची लेके आए हैं कि आपका पर्ची का यहाँ पे डेट आ गया है, किस समस्याओं को लेकर यहाँ पे आए हैं? नहीं, हम ओनली यहाँ हम बच्चे को दीक्षा दिलाने के लिए आए थे गुरु जी से। दीक्षा भी मिल गए हैं और दीक्षा मिल गए हैं। अब यहाँ महायज्ञ होगा, उसमें हम लोग को शामिल होना है, इसी के लिए हम लोग रुक गए हैं कि अब फिर वहाँ से आएंगे, इसीलिए मैं यहीं वेट कर रहे हैं। ये माँ मतंगई धाम की बात होती है तो इसकी शक्ति के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छे हैं, शक्ति माँ का शक्ति इतना ज़्यादा, जितना भी कम हम लोग बोलेंगे बहुत कम पड़ जाएगा, बहुत अच्छा शक्ति है। यहाँ पे आप दीक्षा लेने आए हुए? हाँ, दीक्षा लेने आया हूँ। कैसा दीक्षा आप लोग यहाँ पे लेने वाले? झारखंड से आया हूँ मैं, इस बार तंत्र दीक्षा लिया हूँ यहाँ से। हाँ, पहले से पेट दरबार गुरुजी का जुड़ा हुआ था, वहाँ से हमें जो भी गुरुदेव सिखाते हैं मंत्र विद्या जो भी, मैं उसका प्रयोग करता हूँ और हर बार मुझे सफलता ही मिली है। हाँ, बहुत सारे लोग जो ना जाने मर जाते कि क्या होते हैं उनके तंत्र की वजह से, तो गुरुदेव के मंत्रों की वजह से बहुत सारे को काट करने से ठीक हो गए। अभी मैं 1 दिन 2 दिन पहले ही दीक्षा लिया हूँ, पहले से दीक्षित भी नहीं था, फिर भी सारे मंत्र बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। मैं आके बहुत खुश हूँ और यहाँ माँ की शक्ति अपरंपार है। नहीं, हमारा भी कोई ऐसा विशेष कार्य था जो कि मतलब हो गया 15, 16 या 20 दिन ऐसा जैसा हो गया, तो हमारा पेशी था तो पेशी में आए हैं। और फिलहाल ये बगलामुखी यज्ञ होने वाला है ना, इसीलिए 2-3 दिन का अनुष्ठान है तो उसमें रुकना। जुड़े हैं 2020, मतलब चैनल देखते थे। हाँ, नहीं, पहला बार निःशुल्क में आए थे और अभी 3 महीना बाद आए हैं, तो जिसके बारे में आए थे वो हो गया। हाँ, काम सक्सेस हो गया। और पेशी 21 पेशी है, तो पेशी नहीं तोड़ते हैं, आते हैं घूमने के लिए माता रानी की दर्शन। हाँ, इस बार लेके आया हूँ, पहली बार अकेला ही आया था। हाँ, जय माँ मतंगी। मैं यूपी उत्तर प्रदेश बरेली से आई हूँ, नैनीताल के करीब से। मैं बेटी को दिखाने आई थी पिछले वर्ष 2024 में। मेरी बेटी आ नहीं रही थी, गुरुजी ने कहा कि नहीं, आपका पर्चा बना, आपकी बेटी आएगी। मेरी बेटी आई, उससे काफ़ी आराम है। 5वीं पेशी में आए हैं हम लोग। मतलब यहाँ धाम पे नहीं आ रही थी, घर से। हाँ, उसे विश्वास नहीं था। क्या स्वास्थ्य समस्या थी? नहीं, ऐसी प्रेत बाधा थी। लेकिन गुरुजी ने कहा तो अगली बार वो आई। मुझे पक्का विश्वास है माता रानी पे। और गुरुजी, हाँ, अब ठीक है। और गुरुजी ने कहा जल्द से जल्द शादी भी होगी। हम लोग 10 साल से परेशान थे, यहाँ आके हमें 1 साल में ही काफ़ी आराम मिला। हाँ, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, उसने वैसे इंटरव्यू दे चुकी है। नेहा सिंह नाम है उसका। जय माँ मतंगी धाम, जय छिन्नी मस्तिका, जय बगलामुखी माता। मैं तो क्या ही बोलूँ, मैं तो मर के उठी हूँ यहाँ पे गुरु के धाम पे। चल, मेरे ऊपर इतना गंदा तंत्र प्रयोग कराया गया था कि हमने सब कुछ इलाज कराया, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि कुछ भी हमारा सॉल्व नहीं हो रहा था। मेरा बेटा, बड़ा बेटे को तंत्र के द्वारा मारा गया है, मर गया वो। 6 महीने के बाद हमको ये धाम पता चला, तो आज तक एक चीज़ का दर्द हमेशा बना रहेगा कि आज ये गुरुजी मुझे पहले मिल गए होते ना, आज मेरा बेटा मेरे पास होता, ज़रूर होता। बस ये दुख तो जीवन भर का है, वो तो कोई नहीं ला सकता। इस चीज़ का दुख तो मेरे गुरुजी को भी है। मैं पूना से आई हूँ। मैं चल नहीं सकती थी, कमर में इतना ज़्यादा दर्द था। लोग यहाँ पे आते थे तो बोलते थे 80 साल की बुढ़ी और 90 साल के, ऐसे लोग बोलते थे। तो मैं बोलती थी भाई मैं इतनी बुढ़ी नहीं हूँ, मेरे तंत्र के द्वारा मुझे ऐसा कर दिया। ये मेरी 6वीं पेशी है। आज 6वीं पेशी पे मैं इतना बोलूँगी, मैं चल फिर रही हूँ, दौड़ रही हूँ, एकदम फास्ट दौड़ती हूँ। दवा नहीं, दुआ तंत्र मंत्र के द्वारा किया गया, लेकिन मेरे सच्चे गुरुजी के जैसा मिलना तो मुश्किल है। बस इतना ही। माँ मतंगी मंत्र से ठीक हुई है। यहाँ गुरुजी के द्वारा ठीक हुई हूँ मैं। वही गुरु। मेरी आज कोई दवाई नहीं चल रही है।
मेरी दवाई बस। और ये भी सोचती हूँ जब तक मेरा जीवन है, मैं ये नहीं कि मेरी पेशी होगी तो ही मैं आऊँगी, मुझे माता हमेशा बुलाती रहे, मैं यहाँ पर आती रहूँ। माँ मातंगी धाम में इस बार काफी विशाल और सबसे बड़ा 11,000 किलो के मिर्ची से यज्ञ होने जा रहा है, जो विश्व रिकॉर्ड पुस्तक का आयोजन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, जो आज तक विश्व में पहले कभी नहीं हुआ और शायद ना ही कभी होगा। माँ बंगलामुखी विशाल महायज्ञ के बारे में देखें महाराज प्रेमा साई ने न्यूज़ 21 से बात करते हुए क्या कहा। माँ मातंगी धाम में एक बार फिर आयोजन होने जा रहा है, जो ये आयोजन 27, 28, 29 तारीख को होगा। बगलामुखी इस बार का ये हवन होने जा रहा है, जो कि तमाम देश विदेश से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। हम यहाँ पे बात करने के लिए प्रेम साई महाराज से बात करेंगे, क्योंकि इस बार 11,000 किलो मिर्ची का हवन किया जाएगा। देखिए, माँ बगलामुखी जो है वो शत्रुओं का नाश करने वाली देवी है। अब जो आपके शत्रु होते हैं उनका दमन हो जाता है। कोर्ट कचहरी आदि के विवाद में जो उलझे रहते हैं उन्हें कोर्ट कचहरी आदि के विवाद से मुक्ति मिल जाती है। एवं शत्रु जो होते हैं वो आपका पीछा छोड़ देते हैं, शरणागत हो जाते हैं और मनुष्य का जीवन जो है वो सुखमय बन जाता है। इसके अलावा भी माँ बगलामुखी जो है सुख, शांति, वैभव प्रदान करने वाली देवी है। माँ बगलामुखी को जो लोग पूजते हैं उनका जो है समाज में नाम बढ़ता है, प्रभाव बढ़ता है। प्रभाव बढ़ाने वाली देवी है। जब आपका प्रभाव बढ़ता है तो शत्रुओं का अपने आप दमन हो जाता है। और माँ बगलामुखी का यज्ञ तो होता रहता है, कई शक्तिपीठ है तो वहाँ पे भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो यज्ञ हो रहा है वो विशेष इसलिए है क्योंकि इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लंदन से जो है हमें प्रेस नोट भी मिला है और सर्टिफिकेट भी आया है प्रोविजनल। और 11 टन मिर्ची यानी 11,000 किलो मिर्ची की आहुति डाली जाएंगी माँ बगलामुखी यज्ञ में। और इसमें जो है पूरे जहाँ पे धाम है वहाँ के पूरे गाँववासी भी रहेंगे, देश विदेश से लोग आए हुए, पूरे छत्तीसगढ़ से जो है वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं इस यज्ञ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए। और इस यज्ञ का लाभ ये है कि एक साधारण व्यक्ति भी जब इसका यज्ञ में आहुति डालता है तो उसका जीवन सुखमय बन जाता है। और इस यज्ञ को जो है राजनेता लोग हो गए, पुलिस अधिकारी हो गए, उच्च पद पे विराजमान जो अधिकारी हैं वे लोग भी करते हैं और सामान्य जन भी इसको करते हैं। विशेषता ये है 11,000 किलो मिर्ची जो है वो आहुति डाली जाएगी, लेकिन फिर भी किसी को थोड़ी सी भी खराश या खांसी नहीं आएगी। और यही मान्यता है कि अगर खांसी और खराश नहीं आई बगलामुखी यज्ञ में तो मानिए आपका यज्ञ सफल हो गया। अगर यज्ञ के दौरान खांसी या खराश आ गया तो यज्ञ खंडित माना जाता है। और यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे मिर्ची की आहुति डाली जा रही है, किसी को खराश नहीं आएगा। और हमेशा धाम में 1 टन से लेके 5 टन तक की मिर्ची की आहुति डालते ही रहते हैं, चलता ही रहता है। 5 से 7,000 किलो वहाँ पे मिर्ची रखा गया था। फिलहाल न्यूज़ 21 वहाँ पे कवरेज करने गया था। जो आपने बात बोल रहे हैं कि हकीकत यही हुआ कि वहाँ पे किसी प्रकार का खांसी, किसी प्रकार का ऐसा एहसास नहीं हुआ जैसे मिर्ची का आता है। तो इसको क्या है, दिव्य शक्ति माना जाए क्या? देखिए, दिव्य शक्ति ही मानेंगे, क्योंकि क्या है माँ बगलामुखी के यज्ञ में अगर आपने मिर्ची की आहुति नहीं डाली तो वो यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। और मिर्ची के आहुति से उठने वाला जो धुआं है वो माँ बगलामुखी तक आपकी प्रार्थना जो है, जो भी आप अपने मन से कामना कर रहे हैं उस कामना को जो है माँ बगलामुखी तक पहुंचाता है मिर्ची से उठने वाला धुआं। एवं जो है भगवान श्री राम जी ने भी जो है लंका विजय के दौरान उनको जब पता चला था कि लंकापति रावण जो है माँ बगलामुखी के साधक है, उनको पूजते अपने शत्रुओं को नष्ट करने के लिए, पराजय करने के लिए, तब जो है भगवान श्री राम जी ने भी जो है माँ बगलामुखी का अनुष्ठान किया था। पांडवों ने भी जो है कौरवों को हराने के लिए माँ बगलामुखी का अनुष्ठान किया और विजय भी प्राप्त हुई और कौरवों का जो है नाश हुआ था। तो माँ बगलामुखी जो है 10 महाविद्या में से एक है और बहुत पावरफुल देवी है, तो सबने इसका लाभ लेना चाहिए। महाराज जी, कितने लाखों की संख्या में आने का अनुमान है? क्योंकि आपके दिव्य चमत्कार से यहाँ पे अगर बात करें तो तमाम राज्यों से नहीं बल्कि देश विदेश से भी लोग पहुँचने का अनुमान है। ऐसे में आप क्या बोलना चाहेंगे, कितने संख्या में अनुमान है आने की, उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था? देखिए, संख्या में तो हम नहीं बता सकते। हाँ, ये जरूर है हज़ारों की संख्या में लोग आ सकते हैं, क्योंकि हमें इस यज्ञ की तैयारी के लिए समय नहीं मिला।
क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज होने जा रहा है, वहाँ से प्रोविजनल लेटर हमें आया था, तो बहुत कम समय में इसका जो है आयोजन किया गया है, लेकिन काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचेंगे देश विदेश से। लास्ट सवाल महाराज जी, आपको सबसे पहले बधाई, आपको पीएचडी का भी दर्जा मिल चुका है। जी, पीएचडी का देखिए जो दर्जा मिला, ये मैं अपना दर्जा नहीं मानता हूँ, ये सभी सनातनियों को मिला हुआ सम्मान है। सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं और सनातन धर्म को जो हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी माध्यम से ये पीएचडी मिली है। तो ये मेरी नहीं, पूरे सनातन धर्म का सम्मान है, सभी सनातनियों का सम्मान है। ये नारियल और घंटी के बारे में बताया, भूत भविष्य के बारे में भी यहाँ पे बताया कि महाराज जो यहाँ पे आते हैं लोगों के भविष्य भूत सब बताते हैं। साथ में माँ मतंगी धाम यहाँ पे काफ़ी दिव्य शक्ति है, जिसके कारण लोग देश विदेश से नहीं बल्कि तमाम राज्यों से भी यहाँ पे पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कराते हैं। कैमरामैन देवा के साथ अखिलेश द्विवेदी की रिपोर्ट, रायपुर।